हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, जो कि 5 मई को एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज्ड कराया गया था। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि पवनदीप राजन का कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और वो अब अपने घर पहुंच गए हैं उत्तराखंड। और उत्तराखंड में वो काफ़ी अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों, लेकिन पीहू ने कुछ गलत कमेंट्स किए थे पवनदीप राजन को लेकर, जिसके लिए उनकी बहन ने काफ़ी कुछ कहा था पीहू को कि अगर पीहू ने ये सारी चीज़ों पे माफ़ी नहीं मांगी तो वो उनके अगेंस्ट केस कर देंगी। और साथ ही साथ उन्होंने अरुणिता के लिए भी कुछ बातें कही हैं पवनदीप राजन की बहन ने। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर क्या एक्शन लिया है पीहू के खिलाफ ज्योतिदीप ने और अरुणिता का इसमें क्या है कहना। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि अरुणिता कांजीलाल पवनदीप से अभी तक उनके घर पे नहीं गई हैं मिलने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी नई अपडेट नहीं आई है उनसे मिलने की। तो दोस्तों, हम आपको ये चीज़ सबूत के तौर पर ही दिखाएंगे जब अरुणिता कांजीलाल जाएंगी पवनदीप से मिलने के लिए, और अगर नहीं भी गई वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, अब तो जो फैंस हैं अरुणिता के भी और पवनदीप राजन के भी, दोनों ने ही हार मान ली है और ये उम्मीद छोड़ ही दी है कि अरुणिता या पवनदीप दोनों मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो लड़की पवनदीप राजन से हॉस्पिटल ही नहीं मिलने के लिए आई, 25-26 दिन वो एडमिट रहे, अपने कॉन्सर्ट और इवेंट वगैरह में बिजी थी। तो अब जो फैंस हैं वो यही सोच रहे हैं कि वो अब उनसे घर पे भी नहीं मिलने के लिए जाएंगी। हालांकि अभी तक कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ़ कि वो मिली हैं, और ना मिलने के कई सारे सबूत हैं क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वो चोरी छुपे मिली हैं तो दोस्तों हम उसका कुछ कह नहीं सकते हैं, सिर्फ हम आइडिया ही लगा रहे थे कि वो मुंबई अगर बैठी हैं फ़्लाइट में और पवनदीप राजन भी फ़्लाइट में जा रहे हैं अगर मुंबई, तो अरुणिता पवनदीप राजन से ही मिलने के लिए जा रही होंगी। और वो चीज़ हमने आपको अपनी वीडियो के थ्रू भी अपडेट किया था। लेकिन दोस्तों, दोनों की तरफ से, ना ही उनकी फैमिली की तरफ से, ना ही टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है दोनों की मुलाकात का। तो इसी पर दोस्तों, यहाँ पर अब पवनदीप राजन की जो बहन है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हुई नज़र आ रही है पवनदीप की फैमिली, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि कौन अपना है और कौन पराया है, और किसको उन्होंने अपना समझा था और किसको उन्होंने अपना बच्ची जैसा समझा था, लेकिन वो फिर भी नहीं मिली पवनदीप से। और शायद पवनदीप भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि एक दोस्त के नाते उन्हें भी इंतज़ार होगा कि शायद आएगी अरुणिता मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। और दोस्तों देखिए, पवनदीप जब अपने घर पहुँचे हैं उत्तराखंड, तो शायद वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हैं कि कौन मिलने आया कौन नहीं आया। वो जो अपना फोकस पूरा बनाए हुए हैं वो अपनी आवाज़ पे, अपनी सिंगिंग पे और अपने करियर पे बनाए हुए हैं। क्योंकि पिछले 25-30 दिनों में उन्हें, कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ नज़र आ गया कि कौन अपना है और किसने साथ देना है आगे चलकर। क्योंकि दोस्तों, उनके देखिए इवेंट वगैरह भी कैंसिल हुए, जिसको रिप्लेस वगैरह भी किया गया था जहाँ पर वो जा रहे थे इवेंट में, तभी एक्सीडेंट हुआ था ना उनका, जब अहमदाबाद जा रहे थे। तो सलमान अली ने उनका परफॉर्मेंस करा और ऋषि सिंह ने करा एक परफॉर्मेंस। लेकिन जो अब आने वाली उनकी जो बुकिंग थी, उन्होंने पहले से एडवांस वगैरह ले रखा था, तो अब मानना ये है पवनदीप की टीम का कि उन सारे कॉन्सर्ट को खुद पवनदीप ही करेंगे और किसी से वो करवाएंगे नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो किसी को रिप्लेस नहीं करने देंगे, वो खुद ही इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि पवनदीप किसी का एहसान ना लें या फिर कोई रिप्लेसमेंट ना करें, और वो खुद ही अच्छे होकर अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म करें। और शायद वो खुद करेंगे भी, क्योंकि उन्होंने उसका रियाज़ करना शुरू कर दिया है, गिटार वगैरह, क्योंकि एक ना एक जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको यूज़ ज़रूर करते हैं, जैसे तबला हो गया, हारमोनियम हो गया और गिटार हो गई। तो इन सारी चीज़ों को हमने इंडियन आइडल के सेट पे भी कई बार देखा था, जिनका यूज़ करते हुए उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी थी।
और इसी के साथ में दोस्तों कुछ खबरें ये भी आ रही हैं पीहू को लेकर कि पीहू ने कुछ कमेंट्स करे थे पवनदीप राजन को लेकर कि उनको कुछ उनके कर्मों की सज़ा मिली है और अच्छा हुआ उनके साथ में ये हुआ है वो हुआ है। और उनकी फैमिली को भी सारी चीज़ें पता थी कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, कुछ इस तरीके की। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ भी है, आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं कि पीहू ने क्या कमेंट्स किए हैं पवनदीप और उनकी फैमिली को लेकर। तो अब यहाँ पे देखिए पवनदीप जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उनका भाई जो है ज्योतिदीप का भाई पवनदीप अब काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, बेटर हैं। और जब तक वो हॉस्पिटल में थे तब तक डॉक्टर्स ने ये बोला था कि उन्हें कोई मेंटली डिप्रेशन ना हो, तो शायद ये सारी चीज़ें कमेंट्स वगैरह इन सारी चीज़ों का उन्हें पता ना लगने दिया हो। लेकिन जब अगर वो अब घर पर आ गए हैं तो धीरे धीरे सारी बातें ओपन हो रही हैं, खुल रही हैं। तो पवनदीप राजन को भी जब इसके बारे में पता चला है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और अब वो भी यही सोच रहे हैं कि अब मैं इसका कैसे जवाब दूँ। तो देखिए अभी है ना, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं है अपने लफ्ज़ों में, लेकिन हाँ वो कहेंगे ज़रूर आने वाले टाइम में। उन्होंने सारी चीज़ें सुन ली हैं, देख ली हैं, क्योंकि अभी वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर अरुणिता को लेकर भी पवनदीप के जितने भी फैंस हैं वो यही चाह रहे हैं कि पवनदीप अब अरुणिता से बिल्कुल हट जाएं। देखिए हमने कमेंट्स में आपको दिखाए हुए हैं और कुछ लोगों ने तो अरुणिता को बोला है कि वो तो नागिन है, पवनदीप को डस लिया है, कुछ इस तरीके के गलत कमेंट्स भी कर रहे हैं अरुणिता को लेकर। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पवनदीप अगर अब अरुणिता से दूर रहेंगे तभी उनका करियर ज़्यादा अच्छा बन सकता है और अब वो सोलो परफॉर्म ही करें और हम उन्हें सोलो परफॉर्मेंस करते हुए ही देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये भी अच्छी बात है पवनदीप के फैंस के लिए कि जो आने वाला भी इवेंट है उसमें सोलो ही परफॉर्मेंस करनी है वैसे पवनदीप को। और देखो एट अ टाइम पे हो सकता है कुछ प्लान चेंज हो जाए, लेकिन होते नहीं है एट अ टाइम पे चेंज, क्योंकि पहले से रिहर्सल वगैरह सारी चीज़ें करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन है, बेताब हैं सभी लोग ये सारी परफॉर्मेंस देखने के लिए, और ख़ासकर पवनदीप राजन को देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा बेचैन है जनता और उनके फैंस, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनके इवेंट्स और शो देखा नहीं है, पूरा 1 महीना हो गया है। और हर किसी ने बहुत अच्छे से प्रे करी है, प्रार्थना करी है पवनदीप राजन के लिए, और सब अब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब अपना आते हैं स्टेज पे, कब परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि देखिए जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि जो उनकी गाड़ी का जो फ्रंट साइड था वो बहुत ज़्यादा कचूमड़ बन चुका था उस गाड़ी का। और पवनदीप राजन बस वो कहते हैं ना कि मौत के मुंह से ही वापस आए हैं, किसी के अच्छे कर्मों का फल था जो पवनदीप राजन बच गए। बाकी दोस्तों हम आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट देते रहते हैं अपने चैनल के थ्रू, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमें अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा, क्या पवनदीप राजन को अरुणिता से अलग हो जाना चाहिए, बिल्कुल पत्ता साफ कर लेना चाहिए अरुणिता का, और अरुणिता को उसके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अरुणिता काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है। अब हम इसे कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहें कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अगर पवनदीप नहीं भी हैं उनके साथ में तब भी वो सुपरस्टार बन सकते हैं, उन्हें जनता पसंद कर रही है। क्योंकि अभी जब उनका इश्क मुबारक आया था तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, हसीन लग रही थी काफ़ी, और लेकिन वो इतने व्यूज़ आए नहीं जिसकी हमें उम्मीद थी कि पवनदीप राजन के बगैर अगर अरुणिता परफॉर्म कर रही हैं, गाना आ रहा है उनका इश्क मुबारक दर्द मुबारक, तो जनता उसे बेहद पसंद करेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शायद वो इसलिए कि पवनदीप उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज थे और अरुणिता आई नहीं उनसे मिलने के लिए, तो पवनदीप के जितने भी फैंस थे वो सब अगेंस्ट हो गए अरुणिता के। ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी आप भी हमें राय बताइएगा ज़रूर अपनी कमेंट करके, क्या ये सही है या गलत है। और वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से आप जाके लाइक कर लें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाए। एक प्यारा सा कमेंट पवनदीप के लिए ज़रूर लिखिएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।